बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन सा टीएमटी लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड टीएमटी बार्स। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड टीएमटी। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू। सलूजा गोल्ड टीएमटी बार, मजबूती सब कुछ है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा की शानदार जीत की खुशी में सिवान शहर के चापढाला स्थित भाजपा कार्यालय पर भाजपा जिला अध्यक्ष संजय पांडे के नेतृत्व में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पूर्व कार्यकर्ताओं ने जीत की खुशी में पहले पटाखे फोड़े और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। वहीं मीडिया से बातचीत के क्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष संजय पांडे ने सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि इस जीत से प्रेरणा लेकर सिवान में भी पार्टी को और मजबूत बनाने का संकल्प लें। उन्होंने कहा कि ये जीत हमें और अधिक परिश्रम करने और जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रेरित करती है। संजय पांडे ने कहा कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है और ये पूरी भाजपा परिवार के लिए अभूतपूर्व उपलब्धि है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में भाजपा सबसे अधिक वोट शेयर हासिल करने वाली पार्टी बनकर उभरी है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में आज जो चुनावी नतीजे सामने आए हैं उसने ये साबित कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर जनता का विश्वास अटूट है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र को हरियाणा की जनता ने पूर्ण रूप से सिद्ध कर दिया है। इन नतीजों से स्पष्ट हो गया है कि भाजपा की नीतियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व ने जनता के दिलों में अपनी जगह बना ली है। राहुल गांधी के हिंदू धर्म को जातियों में बांटने की कोशिश को जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर की जनता समझती है कि बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, इसलिए उन्होंने एकता का साथ दिया और विकास का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थकों ने ये साबित कर दिया है कि मोदी न कभी कमजोर हुए हैं और न होंगे। वो हमेशा से जनता के जनप्रिय और लोकप्रिय नेता रहे हैं। ये चुनाव परिणाम मोदी जी की बढ़ती लोकप्रियता और उनके प्रति जनता के विश्वास का प्रतीक है। भाजपा के प्रदेश मंत्री नंद प्रसाद चौहान ने सभी बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए कहा कि जिन्होंने हरियाणा में लगातार तीसरी बार विजय सुनिश्चित करने और जम्मू कश्मीर में पार्टी के शानदार प्रदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये सफलता भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह की अथक मेहनत और कार्यकर्ताओं के समर्पण का परिणाम है। वहीं नंद प्रसाद चौहान ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर की जनता को शुभकामनाएं दी है। इस अवसर पर भाजपा नेताओं में जिला उपाध्यक्ष राहुल तिवारी, अनुराधा गुप्ता, मुकेश कुमार बंटी, जिला महामंत्री हरेंद्र कुशवाहा, जिला मीडिया प्रभारी देवेंद्र गुप्ता, जिला कार्यालय मंत्री प्रोफेसर सत्यम सिंह उपस्थित थे। कल दो राज्यों का चुनाव परिणाम आया और जो चुनाव परिणाम आया, हरियाणा में हमने तीसरी बार सरकार बनाया और कश्मीर के अंदर वोट परसेंटेज में देखा जाए तो सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी को मिला और वहां भी हमारी पार्टी को अच्छा सफलता मिला। और जो कश्मीर के अंदर चुनाव हुआ वो लोकतंत्र का जीत हुआ, क्योंकि पहला चुनाव हुआ कश्मीर के अंदर जिसमें किसी तरह की न हिंसा हुई न किसी तरह का बूथ लूट हुआ। मतदाता निकले, अपने प्रत्याशी को वोट दिए और अपने घरों में जाके आराम किए। यानी कश्मीर का चुनाव हमारे लोकतंत्र की मजबूती को दिखाता है। जहां तक हरियाणा की बात है, हरियाणा में कल हम तीसरी बार सत्ता में आए। 64 साल के बाद हरियाणा के इतिहास में
57 साल के बाद हरियाणा के इतिहास में कोई पार्टी तीसरी बार सत्ता में आई है। हम सत्ता में क्यों आए? हम सत्ता में आए, हरियाणा की मतदाताओं ने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया, और जब उन्होंने विश्वास किया तो हम वहां तिवारा थिएटर बनाए। वहां के हरियाणा के सभी मतदाताओं को भारतीय जनता पार्टी जिला सिवान के तरफ से उनको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया। और हमारी जो थिएटर है, उस थिएटर ने वहां पर जो विकास का काम किया था, विगत चुनाव में देखे होंगे कांग्रेस ने अफवाह और झूठ का राजनीति किया, कहा कि भाजपा आएगा तो संविधान खतरे में पड़ जाएगा, संविधान समाप्त कर दिया जाएगा, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। उस कांग्रेस पार्टी ने किया जो इमरजेंसी लगाकर और देश के अंदर लोकतंत्र को कुचलने का काम किया, बेगुनाहों को जेल में डालने का काम किया। उस कांग्रेस पार्टी ने हमारे ऊपर झूठ और अफवाह फैलाया। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा की जनता ने बता दिया और कांग्रेस पार्टी को दोईदाई टमाटा डरा कि अब देश के अंदर विकास की बात होगी, झूठ, फरेब और अफवाह फैलाने का बात नहीं चलेगा। मैं पुनः कश्मीर, जम्मू कश्मीर और हरियाणा के लोगों का धन्यवाद देते हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया, और जितने भी वहां प्रत्याशी विजयी हुए हैं सबको हम धन्यवाद देते हैं। क्या लगता है कि बीजेपी को पहले से अंदेशा था कि धारा 370 के अगेंस्ट में लोग वोट नहीं करेंगे? नहीं। कश्मीर घाटी में बीजेपी ने बहुत जगह पे कैंडिडेट उतारा था, 2-4 जगह नहीं कैंडिडेट उतारा था कश्मीर घाटी में। आप कश्मीर का भी अगर देखेंगे, कश्मीर के अंदर आप देखेंगे तो कश्मीर में भी जो एग्जिट पोल आ रहा था उसमें हम पहले 8 सीटों पर आगे थे, उसके बाद हम 5 सीटों पर आगे आए, उसके बाद हम 3 सीटों पर आए, रीडिंग वाइज जैसा था। जम्मू में हम शुरू से ही आगे चल रहे थे और जम्मू के मतदान क्षेत्रों में हमने अच्छी संख्या में सीट प्राप्त किया। हम पहले ही आपको बताएं, हो सकता है, हमारा तो नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हो सकता है वहां के मतदाताओं के अंदर किसी तरह का बात, जहां सवाल है 370 धारा था, आज जो वहां चुनाव हुआ वो 370 धारा का ही प्रभाव था कि मतदाता शांतिपूर्वक अपने घरों के नीचे मतदान किए और अपने घरों को चले। हरियाणा की जीत का श्रेय आप किसको देते हैं? आपकी नीति सफल रही या आपने नायब सैनिक को एंड वक्त पर मुख्यमंत्री बदल के? नहीं, हरियाणा के जीत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, जो बूथों पर काम किए हैं, जो दिन रात मेहनत किए हैं, उनको हम देते हैं। हालांकि आपको सफलता का श्रेय लेने का हक है, लेकिन यही बात 400 के दायरे में जनता ने खारिज कर दिया। आप जानते हैं, अभी बोले, जिस तरह का अफवाह और जिस तरह का भ्रामक तथ्य जनता के सामने प्रस्तुत किया गया, हम आएंगे 1,80 रुपया पर महीना देंगे, छटाछट, तो इसी का जवाब कांग्रेस पार्टी को हरियाणा की जनता ने चटाचट दिया। चलिए, जलेबी एक मुद्दा रहा, उसको लेकर संजय पांडे जी क्या सोचते हैं हरियाणा चुनाव में? जलेबी तो भाजपा होता है, जलेबी हमारा था और हमारा है। जलेबी के खान को भी भगवा से जोड़ दिया। जलेबी भाजपा ही होता है। क्या लगता है, खान पान में भी भगवाकरण लाना सही है? भाजवाकरण क्या है? भगवा है, भाजवा है जिलेबी, तो जिलेबी
10 बजे तो स्टैंडर्ड पार्टी ऑर्डर दिया, 10 बजे के बाद हम ऑर्डर दिए। देखिए, हरियाणा और कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक सफलता और ऐतिहासिक जीत मिला है। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हरियाणा के कार्यकर्ता, जम्मू कश्मीर के कार्यकर्ता सहित देश के शीर्ष नेतृत्व और पार्टी कार्यकर्ताओं को और आपको भी, वहां के लोगों को भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। और वहां के कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम और प्रयास और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के जन कल्याणकारी नीतियों के और उस नीतियों को धरातल पर उतारने से और लोगों तक पहुंचाने से और उसका लाभ लोगों को मिला है, लोग महसूस कर रहे हैं। और यह बात हम लोगों ने फिर जनता तक पहुंचाने में सफल रहे। और विपक्ष के लोग जो विगत लोकसभा चुनाव में कुछ झूठ और अफवाह के बल पे कुछ सफलता पा लिए थे, जिनको भ्रम हो गया था, जो वहम में थे, इस चुनाव में हरियाणा और कश्मीर के जनता ने उनके वहम को तोड़ने का काम किया है और नरेंद्र मोदी जी के कामों पर अपना मुहर लगाने का काम किया है। इसके लिए मैं तहे दिल से हरियाणा और कश्मीर के जनता को हृदय से धन्यवाद, बधाई और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रदेश के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी को हृदय से बधाई, शुभकामना और आभार।